फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल-याज़। आइए देखते हैं आज का यह खबरनामा। हशामत पेट की ज़मीन के मामले में जीएचएमसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर हरासमेंट करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इनका कहना है कि ओल्ड एज होम और यतीम खाने को भी तोड़ने की धमकी मिल रही है जीएचएमसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वो भी तो बताओ, जब पावर में तो बार बार आके गेट में क्यों खड़ा हो जाता है कि हमारा गाड़ी आ रहा है, तोड़ देंगे। जीएचएमसी वाले आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? जीएचएमसी वाले आ रहे हैं। वाले आ रहे हैं। तो अगर आपका पास पावर होता लेके आके तोड़ दो। बार बार धमकी क्यों देना? ये तो अनाथ बच्चों को रखा है। ये हॉस्टल में कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40 बच्चे, 43 बच्चे हमारे। उनको रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब चीज़ है यहाँ पर। सब फ्री है। अभी 7 साल से यहाँ पे 6 महीने हो गया। 7 साल से चला रहा है। तो जब अगर आपके पास लेटर है करेक्ट तोड़ना है तो आके तोड़ के दिखाओ ना भाई। हमको एक मकान दिखाओ, हम 40 बच्चों को कहाँ रखने वो दिखाओ, बाद में आप तोड़ दो। हम भी रेडी है तोड़ने का अगर आपके लेटर सही है। तो बार बार धमकी क्यों देना कि भाई हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो हमारे पैसा दो पहले। आप भी आर्मी के रिटायर आर्मी का 23 साल के हूँ, तो मुझे 5 एकड़ का जमीन आप कहीं भी दे सकते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में से भी दे सकता है। तो इधर तो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट की लैंड, तो मेरे नाम से लिखवा दो 5 एकड़ जमीन। बार बार धमकी क्यों देना? अभी अनाथ बच्चों को लेकर तो हम नहीं ले जा सकते। आप अगर थोड़ा भी 6 महीना 5 महीना टाइम देना, बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो जो हमने मकान बनाया उसके पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो हम खाली करेंगे। अगर आपने गलत, अगर आप सही है, अपनी जगह सही है, तो क्यों तोड़ के देखो फिर। आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रफ़ीक, मेरे भाई मोहम्मद अली, हमारे वसीम भाई। आज जो है जो दूसरा मुद्दा जो है मोहम्मद उमर कुरैशी और शाद कुरैशी का जो दूसरा मुद्दा जो है, अब जो सब चीज़ तो आप लोगों को मालूम हो गया। उन लोगों का क्या चीज़ है, क्या क्या हरकतें करे। हम लोग ज़मीन उन लोग ख़रीदे खते, उन लोग डॉक्यूमेंट बता रहे, वो खरीदे से डॉक्यूमेंट नहीं होता, उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं करे सो खाली एक कमीशन ब्रोकरी जो उनको जो कमीशन मिलना है उसमें 7,000 रुपये जो गज पे उनको मिलना है। लिहाजा पूरी ज़मीन पे कुछ भी किसी किस्म का कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे बोल के उन लोग उसका कमीशन लिए। वो कमीशन में हम लोग ऑलरेडी उनको अमाउंट रकम पहुंचा दिए 17 लाख। 10 लाख रुपए ऑनलाइन दिए, बाकी का 1,50,000 ऐसा कैश पूरा कर दे दिए। उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट करे, कंप्लेंट दिए। उसके बाद जो है हमारे को तो हमारा मुंह बंद हो जाता। और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को बाद में भेजा दूँ। उन लोग यहाँ से उनको रोजी रोटी मिली सो है, हम लोग ऐसा हम लोग का काम नहीं करेंगे बल्कि वो भी रिकॉर्डिंग में भेजा सो है। वो तो जो पेपर बनाए थे एमओयू जी, तो वो पेपर को फाड़े क्यों नहीं? वो पेपर को खत्म कर। अरे नहीं, वो कभी कंटिन्यूशन में है। वो उनको पैसा होना था तो ब्लैकमेल करके ले रहे हमारे से। पैसा होना था उनको मजीद बोले तो अभी नहीं, प्रॉपर्टी बिको न को बिको, वो चीज़ से हमारे को वास्ता नहीं है। वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हमारा कमीशन हमारे को दे देना। अच्छा, पैसा होना है तो कैसा? ब्लैकमेलिंग किस किस्म का? हर मुद्दे पे जो है ट्वीट करना, हमारे को ब्लैकमेल करना। कल की डेट में जो है मस्जिद का काम चल रहा, संघीय बुनियाद हो रही, उनको बुलाए आके जो आप भी संघीय बुनियाद पे काम उसमें शिरकत करो बोल के उस दिन भी नहीं आए उन्होंने। उस दिन नहीं आए उनको मालूम था जीएचएमसी वाले गाड़ियाँ लेके आने वाले बोल के उनको मालूम था। वो चीज़ से उन्होंने नहीं आए उन्होंने। अगर उनको मालूम रहता और अगर उन्होंने हक पे रहते इधर आके, अगर भी जो अपना मस्जिद के काम में हाथ बढ़ाना रहता तो साथ में हमारे खड़ते थे उन्होंने। साथ में नहीं खड़ने की वजह क्या है? उनको मालूम है कि बल्दिया वाले आने वाले हैं, आज आके पूरा डिमोलिश करने, सब इन्फॉर्मेशन रख के ये गलतियाँ करे सो है। बहरहाल हम पुलिस स्टेशन को गए, कंप्लेंट दिए। पुलिस स्टेशन में सर्कल साहब भी बुला के उनको बातें करे खूब। उन्होंने बोले आज से जो है लिहाजा हम लोग कोई किस्म का ट्वीट नहीं करेंगे, ना मस्जिद पे ना ज़मीन पे बोल के ये चीज़ वहाँ बोल के चले गए उन्होंने। अब उसके बाद रही बात वो सब कंप्लेंट ये वगैरह ट्वीट होने के बाद अभी फिलहाल का जो है ये मेरे वालिद साहब की ज़मीन 10 एकड़ 12 गुंठे, इसमें से जो है 2 एकड़ 11 गुंठे इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनओसी 2 एकड़ लेने के बाद 8 एकड़ 1 गुंठा हमारे नाम पे दे दिए। फिर एचएमडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले पूरी टीम आई, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आके
ये हम लोग का पट्टेदार बाजबता पट्टेदार नॉट इंटरफेयरिंग इन FTL बोल के बाजबता लिख के दिए उन लोग अभी इन्फोर्समेंट टीम वाले। देने के बाद उन लोग फेंसिंग कर लिए, फिर वॉकिंग ट्रैक डाल लिए, फिर CC रोड भी डाल लिए, सब वगैरह हो गया FTL में। होने के बाद उसके बाद जो है ना रेवेन्यू वाले और GHMC वाले डे 1 से हमारे पास बुलडोजर वाले लेके आ रहे डेमोलिश करने के लिए। हमारे साइड पे कंप्लीट जितना भी साइड पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ पूरा तोड़ दे तुम बोल के गाड़ियाँ लेके आ रहे। हम लोग जो है GHMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर हाई कोर्ट से जो है नॉट टू इंटरफेयर नॉट टू डेमोलिश बोल के ऑर्डर लेके आए। ये 2 ऑर्डर लेके आने के बाद भी अब इसमें मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर सामने जो है ओल्ड एज होम है और अंदर जो है एनिमल्स का जो इलाज होता है हॉस्पिटल है, अंदर हॉस्पिटल भी है। ये सब चीज़ें हम लोग डिपार्टमेंट वालों को डे 1 से मैं जाके रिप्लाई दे रहा हूँ, ये ऑर्डर है, इधर आना नहीं, इधर डिमोलिश नहीं करना। हर डिपार्टमेंट में डे 1 से मैं एक एक्नॉलेजमेंट है बरस दे रहा हूँ। लिहाजा स्पेशली सिलेक्टिवली टारगेट बना दिया हमारे को ये डिपार्टमेंट वाले रेवेन्यू और GHMC इरिगेशन वाले, ये FTL में इंकरेजमेंट करे बोल के हमारे को टारगेट बना के अब मंडे के दिन पूरा डेमोलिश कर। मैं बोला इसमें मस्जिद भी है बोल के बताएं लोगों को, इसमें ओल्ड एज होम है, गरीब लोगों के पूरे गरीब लोग है, मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ एनिमल हॉस्पिटल है बोले तो भी। लिहाजा वो मंडे से ये मंडे प्रोटेक्शन के साथ आके डेमोलिश करने वाले हैं। साहब 1991 का आर्टिकल है, आप मस्जिद बनाओ या चर्च बनाओ या मस्जिद बनाओ जिसमें से परमिशन ले लिया, परमिशन ले लिया हम लोग। हाँ परमिशन हम लोग करने से पहले परमिशन ले ली, हाँ ले लिया हम लोग जी, हाँ ले लिया। फिर परमिशन लिए बाद में फिर उनको कैसा गलत है? अरे हम कुछ परेशान है साहब, हम लोग ऑर्डर लेने के ऑर्डर को लोग ऑर्डर को ये ऑर्डर को नहीं डिमांड किसी किस्म का डिमांड नहीं है। इनके ऊपर क्या पॉलिटिकल इनके पीछे कौन है, हमारे प्रेशर है, इसके ऊपर क्या साजिश, इसके ऊपर कौन साजिश कर रहा हमारे को नहीं मालूम। हमारे ऊपर बाजाबता पूरे ऑर्डर देख लो, अभी ये ऑर्डर देखो पूरे ये नॉट टू डिमोलिश नॉट टू इंटरफेयर बोल के भी है। ये ऑलरेडी कंटम में डाल दिया हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO सोशल एक्टिविस्ट। आज फिर से प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि आपको जिस तरीके से मस्जिद का इशू आप लोगों के सामने आया था, मस्जिद के इशू के ताल्लुक से फिर से जो सो ये प्रेस मीट करना पड़ा। उमर कुरैशी के नाम से जो हम आप लोगों के सामने बात रखे थे कि उन्होंने बार बार जो सो मस्जिद का नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं बल्दिया में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी कंप्लेंट कर रहे थे उन्होंने, और पैसों की डिमांड कर रहे थे। और आपसे जो सो पैसे थोड़े थोड़े करके 17 लाख रुपए लिए। वो सारे एविडेंस जो ट्रांसलेशन जो भी करे थे आपके पास, ऑनलाइन जो करे थे आपको ट्रांसैक्शन जो करे थे आपके पास बता दिए। अब उन्होंने उनके पार्ट 2 में उन्होंने बोले कि वो मैं ज़मीन ख़रीदा था, वो पूरे सब झूठे सच्चे बातें हैं। इनके पास से कोई ज़मीन नहीं ख़रीदे। ज़मीन अगर ख़रीदे होते तो वहाँ पे सेल ऑफ अग्रीमेंट होता। उन्होंने MOU बता रहे हैं। MOU उस चीज़ का है कि इन्होंने यहाँ पे आके बार बार जो सो इनसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करे, एक ज़मीन दी है इनको, ये कम रेट में है भाई, आप लेके इसके ऊपर कमा लो कमीशन। जी आप खुले अल्फाज में ये बोलिए उन्होंने ब्रोकरी, यकीनन ब्रोकरी उन्होंने ब्रोकरी कर रहे थे, तो उनको कमीशन देने के लिए आप जो सो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो MOU बनाए थे। वो MOU को ले लेके उन्होंने ज़मीन खरीदा बोले, वो झूठी बात है एकदम, समझे ना। उन्होंने बच्चों के ख़त्म खा लिए, क्या खा लिए, वो आप लोग सब चीज़ें देखें। का जो अमाउंट होता है वो आपको दिए थे? नहीं दिए भाई। देखिए दूसरी बात क्या है, ज़मीन उन्होंने खरीदे, एक मिनट, ज़मीन उन्होंने खरीदे तो पैसे कौन देना, इन्हों देना उन्हों देना ना भाई। फिर इनकन से पैसे कैसा ले रहे हैं? सीधा सवाल है ना भाई, ज़मीन खरीदे उन्होंने, तो उनके पास सेल ऑफ अग्रीमेंट है ना, मैं ओनर को पैसे दिया बोल के रिसीप बताना, ये ना कि उनको पैसे देना, अपन उन्होंने पैसे देना इनको, समझ में आना बात। ये तो बात उनकी झूठ हो गई। दूसरी बात, उनके ऐसे बहुत किस्से हैं, बस्ती के तमाम लोग भी बाहर ठहरे हुए हैं, उन्हें बस्ती में आके क्या क्या कर रहे हैं, बस्ती में कौन से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। और एक उन्होंने उसके अंदर उनके बाइट में ये भी बोले कि उन्होंने जो सो मस्जिद के जिम्मेदार है और MLA से लड़के, MRO से जो सो लड़के पैसे सेंक्शन कराए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दिलाए। वो ज़मीन का भी रिकॉर्ड है हमारे पास, 3 एकड़ 30 गुंठे जो ज़मीन दिलाए उन्होंने। अब वहाँ पे जो सो 1.5 एकड़ 2 एकड़ की खरीबी बची हुई है, और बाकी की ज़मीन जो सो उन्होंने गोल्ड स्टोन जिसका है उनको बेचे। ये सारे रिकॉर्ड हैं, खोदते गए वैसा निकलते रहता, समझे ना, खोदते गए वैसा निकलते रहता। उनके लिए कंप्लेंट देने के लिए तमाम ये हशमत पेट के लोग जो है ना, उनसे बज़न है, समझे ना। इस बात से हम जो सो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से ये डिमांड कर रहे थे कि आपके पास ऐसे बदकिरदार लोग आपके पार्टी में है बोल के, समझे ना।
और एक दूसरा इनू जो कंप्लेंट करे वो कंप्लेंट करने के तरफ से अब यहाँ पे यह सिचुएशन आ गई। अब उन्होंने परसों जो हम पीएस में कंप्लेंट करने गए थे वहाँ पीएस में जो तो सामने बैठ के बोले कि हम नाम पे नहीं आएंगे, करेंगे मस्जिद का कंप्लेंट नहीं करेंगे, सारे चीज़ें बोल दिए। लेकिन उनके तरफ से अब बैकग्राउंड तरीके से अब ये काम हो रहा, आप साइट के ऊपर डिमोलिश करते बोल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जीएचएमसी की तरफ से हमारे को प्रेशर आ रहा। पुलिस में प्रोडक्शन ले रहे हैं लोग, पुलिस प्रोडक्शन होना हमारे को, हम ये डिमोलिश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मस्जिद का काम आप जोरों शोर से चल रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मस्जिद बन गई। आप लोगों के ये मीडिया के तरफ से हम जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन लोगों के पास ही हमारी बात जाना कि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है नॉट टू डिमोलिश, नॉट टू इंटरफेयर हो गए, और उसके बाद में बफर जोन और एफटीएल लाइन का जो हमारे पास एनओसी है, फिर उसके बाद से एफटीएल लाइन है बोल के बार बार जो सो यहाँ पे इन लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सो अनाथ आश्रम है और ओल्ड एज रूम है, वो सारे लोगों में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सारे लोग रहते हैं, यतीम यजीद लोग सब जने रहते हैं यहाँ पे, अब वो भी तोड़ते बोल रहे हैं। समझे ना, ये सब चीज़ें किसके तरफ से हुआ, उनके तरफ से हो रहा। अब यही हमारा डिमांड है कि हम गवर्नमेंट से यही करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसकी जो है अच्छी से तहकीक करिए और हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और भाई डिटेल आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए कौन से ऑर्डर है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।